डिंडोरी में आदिवासी मामलों के विभाग ने 1000 से ज्यादा गेस्ट टीचर को हटाने का आदेश दिया है। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ये टीचर गुस्से से भड़क गए हैं। वो लगातार मेहनत कर रहे थे, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे थे और अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बीएड या डीएड की डिग्री नहीं है। अभी जो अतिथि शिक्षकों के लिए का आदेश पारित हुआ था माननीय एसी महोदय के यहाँ से, उसमें लेटर में ये लिखा गया था कल कि नॉन डीएड बीएड जो प्रशिक्षित नहीं हैं उनको अतिथि के रूप में न रखा जाए, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय और ट्राइबल का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भाई जहाँ अगर शिक्षक नहीं है, नियमित शिक्षक नहीं है, तो वहाँ तो अतिथि शिक्षक रखना ही पड़ेगा। विज्ञापन निकाल के, नहीं तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उसी कारण से हम लोग अभी यहाँ डिंडोरी जिले में कम से कम 1200 से 1300 लोग पीड़ित हैं उससे। अभी तक हम लोग पहले जुलाई से चले जाते थे, लेकिन अब अगस्त खत्म होने जा रहा है। एसी को अपने अभी ज्ञापन सौंपा है, एसी ने क्या बोले? एसी साहब ये बोले हैं कि अभी आप उल्टा मुंह करके चले जाओ और हम आदेश जारी करते हैं, तो आप लोग स्कूल जाओ और यथावत शिक्षा व्यवस्था रखो। पहले मानदेय कम मिलता था, और मानदेय कम मिलता था। जब से मानदेय दोगुना तिगुना हुआ है, पहले 2500, 3500, 7000 मिलता था। 7000 भी नहीं हुई। उसके बाद फिर 5000, 7000, 9000 हुआ। अब हो गया है 10, 9, 10, 14 और 18। जैसे ये हुआ है उसके बाद ये तमाशा चालू हो गया है। ये अब डीएड बीएड वाले अब नॉन डीएड बीएड नहीं होंगे, डीएड बीएड जो करे हैं वही स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में तो हम लोग 1200 लोग का भविष्य तो खत्म हो गया, जो 14-15 साल से सेवा दे रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हमें यथावत रखा जाए। देखिए, सितंबर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में बुलाई थी। उनने कहा था कि अब पूरे साल का अनुबंध रहेगा, मतलब मई जून का जो हमको पेमेंट नहीं मिलती थी मानदेय, वो भी मिलेगा। लेकिन वो भी नहीं मिला, प्लस जुलाई में भी नहीं हुआ और अगस्त तो पूरा खत्म होने जा रहा है। जब से अपने डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं सीएम, तो वो भी हम लोग ये मान लीजिए गली गली के हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर संतोष शुक्ला नियमों पर अड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि सरकार ने गेस्ट टीचर के लिए इन योग्यताओं को जरूरी बनाया है। अतिथि शिक्षक ये बीएड नहीं है। जो आए थे जिले में हमारे यहाँ बीएड शिक्षित नहीं मिलते, पूर्व वर्षों में काम कर भी रहे थे। तो उनका ये कहना है कि बीएड को रिलैक्स कर दिया जाए, बिना बीएड के रखा जाए। तो मैंने कहा सरकार के नियम को पालन तो करने पड़ेगा और शासन जो मार्गदर्शन देगी उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। कितनी ऐसी संख्या सर अतिथि शिक्षकों की जो बीएड नहीं है? जो वो संख्या हमको लेना पड़ेगा डिटेल से, एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी 400-500 लोग होंगे। और मजबूरी ये रहती है कि ज़िले में प्रशिक्षित बीएड वाले मिलते भी नहीं हैं। तो वो उनका भी विचारों का कहना ठीक है कि हमको काम कर रहे हैं तो हम पुनः काम करें, लेकिन शासन के नियम तो नियम ही है। नियम के प्रतिकूल काम करना, शासकीय राशि देना गलत है। मैंने कहा कि सरकार जो निर्देश करें। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अन्य जिलों में तो रख रहे हैं अप्रशिक्षितों को, फिर डिंडोरी में ऐसा क्यों नहीं? आपके सामने उन्हीं से कहा था कि देखिए हमारे जिले के जो शासन के नियम है, अब कोई सब कहने की बात तो कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ हो रहा वहाँ रहा, प्रमाणिक नहीं है। शासकीय दस्तावेज से नहीं बोला उन्होंने। सर अभी कितने स्कूल हैं जो शिक्षक नहीं है? ये 3 दिन में सर्वे करके बताऊँगा ये पूरा। सर आपके ऑफिस से एक आदेश जारी हुआ जिसमें जनप्रतिनिधियों को उल्लेख है। हाँ है ना, सभी ने कहा है कि बिना बीएड वालों को न रखा जाए। लेकिन यहीं पे मामला पेचीदा हो जाता है। गेस्ट टीचर हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए लड़ रहे हैं जो बिना इन डिग्रियों के पढ़ाने की इजाजत देता है। उनका तर्क है कि वो बिना इन योग्यताओं के सालों से पढ़ा रहे हैं और अचानक उनसे कहा जा रहा है कि वो काबिल नहीं है। ये बात गले उतारना मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए, ये टीचर जो सालों से युवा दिमागों को संवार रहे थे, अब कलेक्ट्रेट ऑफिस तक मार्च कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, उनकी आवाजें हवा में गूंज रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि आदिवासी मामलों के विभाग का फैसला गलत है और वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी मांगे नहीं मानी जाने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर हम लोग करीब 10-15 सालों से
बहुत अल्प मानदेय पे और अतिथि शिक्षक का काम करते आए हैं। कल एसी महोदय के द्वारा ये आदेश निकाला गया है कि जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, DED BEd नहीं है, उनको सेवा में न रखा जाए, उनके जगह में नई नियुक्ति DED BEd वालों को रखा जाए। जबकि हम इतना विषम परिस्थिति में कहा 100 रुपये दिन में मतलब 2500, 3500, 4500 में काम किए हैं। उस समय यानी घर परिवार भी चलाना मुश्किल था। आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग DED BEd नहीं कर पाए। यदि हमारे पास इतना हम सक्षम होते तो आज अतिथि की नौकरी क्यों करते। आज जब पिछले साल से वेतन बढ़ गया है सर, तो कुछ घर परिवार का पालन होने लगा है। अब कुछ लोग तैयारी भी में कि हम आगे DED BEd कर लेंगे, तो उनको समय दिया जाए, कम से कम 2 साल 3 साल का समय दिया जाए। और कहीं भी अभी DPI का भी कोई आदेश नहीं है कि जो अप्रशिक्षित है उनको न रखा जाए। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में ये जवाब दिए हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए DED BEd अनिवार्य नहीं है सर। ये विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया शिक्षा मंत्री ने। तो सिर्फ डिंडोरी जिला में ये आदेश निकाला गया है कि जो DED BEd नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, उनको न निकाला जाए। जबकि करीब 40-50% मान के चलिए कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अप्रशिक्षित DED BEd नहीं है सर, और दूर दराज गाँव में इंटीरियर में जो है वो काम करते हैं। एसी को आपने ज्ञापन सौंपा, एसी ने क्या बोले हैं? एसी सर तो यही बोले हैं कि आप लोग जो है जाइए, आपकी समस्या का निराकरण, मतलब ये है कि आप जो है लिया जाएगा, परंतु आदेश के बारे में उन्होंने बताया है, यही बताया है कि आप लोगों का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो इसके बाद हम 2-3 दिन इंतजार करेंगे, आदेश होता है तो ठीक है, नहीं यदि आदेश नहीं होता है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे सर। ये स्थिति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले से ज्यादा है। ये उन लोगों के जीवन और आजीविका के बारे में है जिन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया है। ये उनके प्रयासों को पहचानने और उनके छात्रों पर पड़े प्रभाव के बारे में है, और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि जो नियम हम बनाते हैं वो सिर्फ नौकरशाही की नहीं बल्कि समुदाय की सेवा करें। टीचर का तर्क है कि इन योग्यताओं की जरूरत को अचानक लागू करना अन्यायपूर्ण है। वो बिना इन डिग्रियों के अच्छे से काम कर रहे थे और अब उन्हें इसके लिए दंडित किया जा रहा है। ये नियम और हकीकत का एक क्लासिक मामला है और इससे काफी तनाव पैदा हो रहा है। तो आगे क्या होगा? क्या अधिकारी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे? क्या इन गेस्ट टीचर को वो पहचान और समर्थन मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इन टीचर की आवाजों को आसानी से दबाया नहीं जा सकेगा। ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए जानकार बने रहें और अपने शिक्षकों का साथ दें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हम सब एक हैं। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद! अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद! अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद!